हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन कर रहे स्ट्रेट लाइन के एंगल बिटवीन टू लाइंस के सारे क्वेश्चंस। ओके, फॉर्मूलेज अपन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको इसमें मैं हर सम के अंदर फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपको साथ साथ लिखते हुए करना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस। तो सबसे पहले आप दोनों लाइन की इक्वेशंस को कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ओके, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू कितना है 3i + 2j - 4k लैम्डा इंटू इतना। सेकंड इक्वेशन आपको इतने दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वेक्टर यू निकाल लिया, तो जब इक्वेशन को आप इससे जब कंपेयर करोगे r इक्वल्स टू r1 + लैम्डा यू से, तो यू का मतलब क्या होगा, जो लैम्डा का कोएफिशिएंट है, ये वेक्टर यू मिल गया। सेकंड को जब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा, तो v मतलब जो म्यू का कोएफिशिएंट है, तो ये हो गया 3i + 2j + 6k हो गया। तो यू वैल्यू पहले निकाल दिया आपने, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे कि जब इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म इतना होता है जो गिवन है आपको यहाँ पर, तो इनके बीच का एंगल थीटा अगर है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, u.v अपॉन mod u mod v, और इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर पॉइंट, फॉर्मूला है ना, याद आ रहा है आपको। इसको वेक्टर में अपन यूज़ किया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल्स टू a.b अपॉन mod a इंटू mod v आपने यूज़ किया हुआ है वहाँ पर भी, ठीक है। अब सिंपली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर u.v चाहिए पहले। तो ये रहा u, ये रहा v, इनकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली। यहाँ पर u पुट कर दिया, डॉट यहाँ पर v पुट कर दिया, अपॉन में mod ऑफ u मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, फिर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे अपन डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट कैसे होता है, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 4 8 और 1 9, 9 का रूट हो जाएगा 3। इसको आप सॉल्व करेंगे 36 + 4 40, 40 + 9 49, रूट 49 7 होता है। अभी आप कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपको एंगल मतलब थीटा चाहिए, ध्यान रखना, वी नीड थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितने मिलेगी यहाँ से, कॉस इनवर्स ऑफ 19/21। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट हम आपको स्क्रीन पर है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस x + 3/3 y - 1/5 इक्वल्स टू z + 3/4। सेकंड इक्वेशन है आपको x + 1/1 y - 4/1 इक्वल्स टू z - 5/2। इक्वेशन आप पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। ऊपर क्या करते हैं कि एंगल बिटवीन लाइन, इस कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, पहले अपन फॉर्मूला कॉपी करेंगे। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाओ, गिव टू इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, देन एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला कॉपी करना है। क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √of a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर √a2 स्क्वायर b2 c2 स्क्वायर, है ना। अगर आपने लेक्चर 2 अच्छे से किया है तो लेक्चर 2 में सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं पूरे, आपको नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अब से कॉपी कर लो फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो व्हाट इज आवर टारगेट कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x y z should be +1। आफ्टर कन्वर्टिंग +1, जो टर्म आपको नीचे बैठी है डिनोमिनेटर के अंदर, these are the direction ratios a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो फर्स्ट वी फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। ओके, सो हाउ वी फाइंड, इक्वेशन 1 दिस मच कॉपी डाउन कर लिया आपने, इक्वेशन 2 कॉपी डाउन कर लिया। इक्वेशन 1 तो ध्यान से देखो आप, कोएफिशिएंट ऑफ x y z 1 1 है, यस बराबर है। यहाँ x y z कोएफिशिएंट 1 1 है, यस ओके। इट मीन्स डायरेक्टली जो आपको नीचे टर्म दिख रही है ये a1 b1 c1 मिल जाएगा, यहाँ से आपको a2 b2 c2 मिल जाएगा। ये a2 आ गया, ये b2 आ गया, c2 आ गया, समझ गए। इन वैल्यूज को आपने कॉपी डाउन कर लिया, फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू केयरफुली पुटअप कर दो। जैसे a1 a2 मतलब 3 × 1, b1 × b2 मतलब 5 × 1, c1 c2 मतलब 4 × 2 अपॉन सेम रूट इतना 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 इतना, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, है ना। मुझे लग रहा है बहुत सिंपल पार्ट है, यहाँ तक आप आ जाओगे। अब इसको रैशनलाइज करोगे आप इसको, है ना। जैसे 50 था तो 50 क्या होता है, 25 2 होता है, 25 का 5 बाहर निकल जाएगा। अब ये कितना हो गया, 6 × 12 हो गया नीचे, तो इसको भी आप और फैक्टराइज कर लो। तो जब 6 अंदर जाएगा तो कितना होगा, 3 × 2 हो गया 6 का मतलब, तो 2 × 2 में 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो केवल √3 एक्स्ट्रा बचा, तो √3 से ऊपर नीचे इंटू कर लो, समझ गए ना आप लोग। तो क्या होगा, ये √3 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 3 5 15 × 2 कर दिया मैंने। इसको और आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, है ना। एग्जैक्टली वैल्यू कॉस में किसी की नहीं होती है ये, तो थीटा कितना मिल जाएगा आपको, कॉस इनवर्स 8√3/15। यहाँ तक आपको सिंप्लीफाइड करके आंसर को लेकर के आना है। क्लियर सबको, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
देखिए अपने फॉर्मूला कॉपी के अंदर पे लिखा हुआ है पूरा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन व्हाट हैपन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले चेक करेंगे अपन कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। फिर वही बात, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 होना चाहिए। तो यस बराबर 1 1 1 है ना। अपन क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। तो a1 a2 a1 का मतलब कितना है 7 इंटू 1 प्लस b1 b2 मतलब -5 इंटू 2, c1 c2 मतलब 1 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सॉल्व किया आपने, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, ये 3 1 जा 3। अरे वाह, ये तो आ गया 0। 0 आने का मतलब क्या हुआ, यस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और शो करने को बोल रहा है तो क्या लिखोगे आप लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2 म्यू इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा y माइनस 5 अपॉन 1 6 माइनस z अपॉन 3 आर राइट एंगल। क्या मतलब हुआ सम का, कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि लाइन राइट एंगल है, आपको केवल लैम्डा निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हाउ यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल माइंड में सेट रख लो आप, इक्वेशन कॉपी किया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स फंसा हुआ है, यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, यहाँ देखें तो z नेगेटिव आ गया, यहाँ देखें तो यहाँ 7 बैठा, तो बहुत सारा आंसर डिस्टर्बेंस है सवाल के अंदर। तो क्या करोगे आप, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे होगा कन्वर्ट, यहाँ से माइनस एन कॉमन निकाला पहले अपन ने, तो क्या होगा भाई x माइनस 1, और वो जो माइनस एन कॉमन निकाला वो नीचे आ जाएगा, समझ गए। इसमें से कॉमन निकाला आपने 7, जब 7 कॉमन निकालोगे तो यहाँ होगा y और यहाँ आ जाएगा 2, और जो 7 आपने कॉमन निकाला वो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 7 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, ये टर्म बढ़िया है। यहाँ देखें तो इसमें से कॉमन -7 आएगा, तो जब -7 कॉमन निकालोगे तो यहाँ आएगा x, और -7 कॉमन निकाल तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ 7 बचेगा, और वो जो -7 कॉमन निकाला वो यहाँ आके बन जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 7, नेगेटिव का हो जाएगा। सेकंड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। थर्ड में -7 कॉमन निकालोगे तो z माइनस 6, और वो जो नेगेटिव कॉमन निकाला वो नीचे आके -5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज आगे सम करने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइंस राइट एंगल हैं। राइट एंगल मतलब डायरेक्टली आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना लगाओगे, 0 ले करके चलोगे। अब a1 इंटू a2 मतलब -3 इंटू दिस 2 लैम्डा अपॉन 7 टू 1 2 इंटू -5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कितना पुटअप कर दो, 0। अभी कैलकुलेशन सॉल्व करना है, आता है आप लोगों को, फिर भी देख लें भली। ये माइनस माइनस प्लस 3 9 हो गया, ये 2 लैम्डा इंटू 1 2 लैम्डा अपॉन 7 हो गया, ये 5 टू माइनस का 10 हो गया। 10 को आप चाहो तो इधर शिफ्ट कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया आपने 7, 9 प्लस 2 11, आप 10 को इधर भेज दो, और 7 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 70 अपॉन 11 नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 अपॉन 11। ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लें, कंफर्म एग्जाम में आता है, कंफर्म। ओके, सेम क्वेश्चन आपको दिया मैंने प्रैक्टिस के लिए। इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। लगाओ दिमाग, क्या होगा, चेक कर रहे हैं आप लोग। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो फटाफट। यस बराबर है, एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट 1, यहाँ एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट 1। यस स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप इक्वेशन कॉपी किया, कंडीशन लगाई आपने, परपेंडिकुलरिटी की वैल्यू डाल दो। तो एग्जाम में जब छोटा सा आएगा ना 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपको इतना सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली इस स्टेप पर आना है, इस वाले स्टेप पर। कैसे, यहाँ से ये -3 इंटू 3k ये आ गया, प्लस यहाँ से 2k इंटू 1 यहाँ आ गया, यहाँ से 2 इंटू -5 यहाँ पर आ गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे होगा, 3 3 9 माइनस का 9k, ये 2 1 जा 2k -10 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे, 9 प्लस 2 -9 प्लस 2 कितना होगा, -7, 10 इधर आ गया, तो k की वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको, -10/7 आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए बच्चा लोगों, 3D का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको
कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन L प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू 0 एंड L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो लाइन्स है आपके पास, इनके बीच में कोई एंगल है। अब इसके डीसीज कितने होंगे, इसके डीसीज होंगे L1 M1 N1 होंगे, इसके डीसीज कितने होंगे L2 M2 N2 होंगे। अब जब इन दोनों डीसीज को जब कंपाइल किया तो कंपाइल करने पर कंडीशन बन रही है अपने पास L प्लस एम प्लस एन 0 और L स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 0। ओके, मीन्स इन दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 को बाहर निकालना पड़ेगा, आउट करेंगे अपन। तो इक्वेशन आप जब भी देखेंगे ये वाली, तो इसमें एक होगी लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब डिग्री 1 की होगी, और जो दूसरी इक्वेशन होगी वो हमेशा सेकंड डिग्री की होती है। सेकंड डिग्री या तो कंबाइंड पावर होगी या फिर सेपरेट पावर होगी, ये कंफर्म बात होती है। तो इनको सॉल्व करने की पूरी टेक्निक होती है, मेथड होती है, तो उसको आप ध्यान से दो। बहुत बढ़िया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, शानदार वे से। आपने अगर प्रॉपर वे से कर लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके आप मास्टर बन जाएंगे, कंफर्म। देखिए, और थोड़ा पेशेंस करके करना। पर क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है लीनियर पावर, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो जो आपको ठीक लग रहा हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर L ठीक लगा, शायद से मैं N ठीक लगा, नॉट L। चल N निकाल लिया मैंने, N कितना आ गया, -L माइनस एम, माइनस एन बाहर निकाल देना। ठीक, अब इस N को जो आपने फर्स्ट से निकाला है पुट करेंगे सेकंड के अंदर। ध्यान रखना, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट अप करना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, देखो L स्क्वायर एज इट इज, एम स्क्वायर एज इट इज, माइनस टाइम्स एन को पुट कर दिया माइनस टाइम्स जिसका होल स्क्वायर। थोड़ा ब्रैकेट ध्यान से लगाना, ये माइनस एन तो बाहर है, एन की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये जो नेगेटिव इस स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा, और फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जो बाहर माइनस साइन बैठा हुआ है इस सबके साइन को चेंज कर देगा। कर लेंगे आप इतना काम, ठीक। देखो, सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में और दूंगा। इसका जो 5th लास्ट वीडियो है, आपको उस लास्ट वीडियो में इस टाइप के 2 सम आपको और मिलेंगे आपको इसके अंदर, उनको भी करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या, L स्क्वायर कट जाएगा, एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ, -2Lm इक्वल टू 0 हो जाएगा, -2 जाके 0 हो गया। तो यहाँ से L की वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको, या तो 0, आइदर L इज 0 और M इज 0। अब लगती है अपनी शॉर्ट ट्रिक, मैथो हब चैनल की शॉर्ट ट्रिक। क्या ट्रिक लग रही है भाई, कि इन रिलेशन को ऐसा बनाना है कि ये वैल्यू बन जाए n। देखो, मैं यहाँ पर n को पहले कॉपी कर देता हूँ। व्हाट इज n, मुझे है ना नेक्स्ट स्लाइड में n लगने वाला है, तो आपके पास तो लिखा हुआ है कॉपी के अंदर, मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर रहे हैं, तो है ना, देखना है, ईमानदार से लिखना बच्चा लोग आप लोग। n की वैल्यू कितनी है, -L माइनस एम है। तो देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n की वैल्यू, ओ लाइन खिंच गई, ग्राफिक टेप n इक्वल्स टू है -L माइनस एम, ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब ट्रिक क्या है बच्चा लोगों, कि जो फर्स्ट कंडीशन दी है आपको L इक्वल्स टू 0, कंडीशन दी नहीं आई है, मतलब है, ध्यान रखना। फर्स्ट आ गया L 0 आ गया, तो L का पार्टनर M है साथ में, तो इसमें M को लाओ। M कैसे आएगा, तो इस 0 को लिख देंगे अपन 0 इंटू M, ये M आ गया, आ गया। अब 0 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो L अपॉन 0 इक्वल्स टू M अपॉन 1 हो गया। देखो, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये L अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन वाला फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना। ये 0 से डिवीजन नहीं, एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियो शो करता है, ये क्या कंफ्यूज मत होना, है ना। अब अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि जो ऑपरेशन आप न्यूमरेटर में लगाओगे सेम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं अपन। मीन्स क्या करा, न्यूमरेटर में क्या लगाया, देखो ये 2 टर्म तो यहाँ पर लिखे अपने, अब अपने को ये बनाना है, -L माइनस एम बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो -L हो गया, और इसमें भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो -M हो गया। जो मल्टीप्लिकेशन आपने ऊपर न्यूमरेटर में करा है सेम करना है डिनोमिनेटर में। तो इसमें जब -1 से इंटू का तो 0 का 0 रहेगा, और इसमें -1 का इंटू किया तो -1 हो गया। ये प्रॉपर्टीज आती है सम ऑफ एंटेसिडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए अपन एग्जांपल करते, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ जो मैथो हब में सर ने कराया है, उपाध्याय सर ने, इट इज करेक्ट, हाउ इट इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो
आपको दिया मैंने 1/2 इक्वल्स टू 4/8, सब एग्रीड, बराबर, दोनों 1/2 है। अब इसमें माइनस इंटू करा -1, इसमें -1 से इंटू करा -4, सेम नीचे लगाना पड़ेगा, इसमें -1 इंटू क्या -2, इसमें माइनस इंटू क्या -8। अब चेक करो कि क्या ये दोनों सेम है, लेट मी चेक। -4 -1 -5 अपॉन माइनस का 10, ये आ गया 1/2। यस, ये तीनों इक्वल हैं, तो वी कैन अप्लाई सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। दीज आर द मैजिक ऑफ द नंबर्स। समझे आप? तो वही यहाँ पर करा हुआ है कि ये टर्म दो टर्म कॉपी कर दिया, और ऑपरेशन कौन सा लगाना है वो ये डिसाइड करेगा। समझ गए? तो अपने को क्या चाहिए, -L -M चाहिए, मतलब L में नेगेटिव N2 करना है और M में नेगेटिव N2, तो ऊपर नेगेटिव N2 करके ऐड कर दिया, वही काम आपको नीचे भी करना पड़ेगा। एडवांटेज क्या मिलेगा? एडवांटेज ये मिलेगा कि ये जो -L -M है वो हो जाएगा N, और नीचे हो गया -1। समझ गए? अब आपने इनको कॉपी कर, L M N को कॉपी कर दिया, इनका आपने स्क्वायरिंग करके ऐड करा, रूट लगा दिया। ये मैं बता चुका हूँ वीडियो नंबर 1 के अंदर, है ना, ये भी प्रॉपर्टी वही होती है। आप एक एग्जांपल एक कर सकते हो उसको भी। तो जो ऑपरेशन ऊपर लगाया है वही ऑपरेशन नीचे लगाना पड़ेगा। देखो, पावर चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, अगर आपने स्क्वायर किया है तो रूट लगाना कंपलसरी होता है। और L स्क्वायर M स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो गया 1/√2। समझ में आ गया सबको? अब फर्स्ट और लास्ट लिया तो L हो जाएगा 0, इसको लिया तो 1 का जब इंटू होगा तो 1/√2, इसको लिया तो -1/√2। तो ये आपने फर्स्ट कंडीशन निकाला है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड L1 M1 N1। क्लियर सबको? सेम वे से इस M में लगाएंगे, M इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो अपने पास M प्रेजेंट है, तो यहाँ पर L लाना है अपने को। तो जैसा आपने यहाँ पर करा है डिक्टो आपको करना है। अब यहाँ पर L कैसे आएगा, 0 × L कर देंगे, इस 0 को नीचे ले आएंगे, है ना। और L की वैल्यू कितनी है अपने पास, L की वैल्यू, N की वैल्यू कितनी है, -L -M है, तो दोनों में नेगेटिव करना है आपको ऊपर, तो यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, वही काम नीचे कर देंगे। ये बन जाएगा आपका N/-1। इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दो, मतलब पहले L फिर M फिर N, इसका ऊपर स्क्वायरिंग करके रूट निकाल दो ऐड करके, वही आपने काम कर दिया। ये 1/√2 आ गया। फर्स्ट लास्ट लोगे तो 1/√2, सेकंड लोगे तो 0, थर्ड लोगे तो -1/। अब ये अपन ने सेकंड इक्वेशन निकाला है, इसलिए अपन इसको क्या नाम देंगे, L2 M2 N2 नाम दे देंगे। दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए आपके पास, ठीक है। अब जब डायरेक्शन कोसाइंस आ गए तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुटअप कर दो, ये रहा L2 M2 N2, और ये प्रीवियस लाइन से था अपने पास L1 M1 N1, ये यहाँ था L1। इनको पुटअप कर देंगे आप यहाँ पर, कैलकुलेशन आप मन से करो अपनी कॉपी के अंदर, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 ये 0, यहाँ आ जाएगा 1/2, है ना। अब 1/2 कॉस में वैल्यू होती है अपने पास, किसकी वैल्यू होती है, cos 60, तो थीटा कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में फुल लेंथ क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है ये, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना आप लोग, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इट इज क्वेश्चन नंबर 27 जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, कि शो दैट द स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस एंड दिस आर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब करने का तरीका इसका वही रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट इसको प्ले कर देता हूँ। यहाँ से आप n निकाल लेंगे, इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 लीनियर है, इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक है। यहाँ से आप n निकाल लीजिए, 12 + 2m आ गया, ठीक है। इसको पुट करोगे आप सेकंड के अंदर, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे आपको m के फॉर्म में, इट इज क्वाड्रेटिक इन m, पहले m² फिर m और फिर विदाउट m की टर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर सबको यहाँ तक? इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सा, कि पहले टर्म आएगी m² की, फिर आएगी m की, फिर आएगी विदाउट m की, तो नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इन m²। तो इसको फैक्टराइज कर लो, बेस्ट प्रेडिक्टेबल टर्म, तो कैसे होता है, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 5 ml है, तो कितना जाएगा 4 ml और 1 lm, है ना। इसमें से आप कॉमन निकालो 2m, यहाँ से कॉमन आएगा l, कॉमन निकाल लीजिए, फिर ये पूरा फैक्टर कॉमन निकल जाएगा, ये पूरा फैक्टर आपने बाहर निकाल दिया, तो वैसे आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। अब इसमें पर क्या करेंगे, आपको ये याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकाला था आपने, n निकाला था 12 - 2m, इसको अपन पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को, है ना। तो 3 की रिक्वायरमेंट लगने वाली है आपको यहाँ पर,
n कितना है 12 माइनस 2m, तो ये लिखा आपने l कितना है 12 प्लस 2m। अब अपना टारगेट क्या होगा कि जब आप इसको फर्स्ट रिलेशन को लोगे यहाँ से फर्स्ट को, तो 2 तो नीचे ले आओ, -2 को विद साइन ले आओ नीचे आप, तो है ना, ये -2 बाहर ले आए। अब ऊपर m और l बैठे हैं, तो आपको ये बनाना है m और l को, है ना, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पे, इसको मिटा देना है, देखना। तो ये कैसे आएंगे, ऊपर दोनों में 2 का इंटू होकर ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर 2 का इंटू हुआ 2m, यहाँ 2 का इंटू हुआ 12, तो सेम इंटू नीचे करना है, -2 में 2 का इंटू 4 और ये हो जाएगा 2। ऐसा क्यों करना है लास्ट टाइम बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर करने का मन हो तो टेक एन एग्जाम्पल, उसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ये जो नंबर है पूरा, ये नंबर क्या बन गया, n बन गया, तो n अपॉन -2, ठीक। अब इसको सीक्वेंस मैनेज करो l m n के फॉर्म में, मतलब पहले l की टर्म, फिर m की टर्म और फिर n की टर्म। इनका ऊपर का स्क्वायरिंग है रूट लगा दो, ऐसे नीचे का स्क्वायर रूट लगा दो, ये हो गया 1 अपॉन कितना आ गया 3। फर्स्ट और लास्ट को लोगे l की m में आएगी वैल्यू आएगी, इससे m आएगा, इससे n आएगा। ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन निकाला है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड L1 M1 N1। होपफुल सबको बहुत परफेक्टली समझ में आ रहा है ना। सेम वे से आपने इक्वेशन नंबर 2 को लिया, इसमें भी ऊपर 2 से इंटू करा, यहाँ n बन गया, ऑर्डर में अरेंज किया, रूट लगाया, तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी अपनी L2 M2 N2 हो जाएंगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन लिखा होगा आपने, कॉपी डाउन करा है पूरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट दीज आर परपेंडिकुलर, तो अपन क्या निकालेंगे L1 L2 M1 N2 N1 निकालेंगे। यही डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में भी सेम है, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी सेम है ना। लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखना फॉर्मूले सारे मैंने बताया मैं आपको अच्छे से। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा, वो 0 आ गया, मतलब हेंस वी से दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, इस वीडियो को अपन देते हैं यहीं पर विराम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, शेयर जरूर से करिए, और इन सारे क्वेश्चंस को लिख के करिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।